इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर सनत कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। अपराह्न प्रक्षण स्वाध्याय विलयाम श्री। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शिल्पी जैन, कतर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है जो राजकथा, स्त्री कथा आदि है तो उनका क्या अर्थ होता है? प्रतिक्रमण में जो आया है, कथा का अर्थ है कि उनके संबंध में रुचि लेना, राजकथा, राज की बातों में, राजनीति की, कूटनीति की बातों में रुचि लेना, स्त्रियों के संबंध में रुचि लेना, उनके हाव भाव, श्रृंगार आदि कार्यों को। इसी प्रकार से चोर कथा, चोरों की, यानी जो धर्म के विपरीत जाते हैं उन कथाओं में रुचि लेना, निष्प्रयोजन रुचि लेना। एक राजा का गुणानुवाद करना अलग चीज़ है। देखो, शब्दों को ध्यान रखा करो। माता की कथा को विकथा नहीं कहा, बहन की कथा को विकथा नहीं कहा, स्त्री कथा। समझ रहे ना? जिस स्त्री से रागान्वित एक स्त्री बनती है उसको स्त्री बोलते हैं। स्त्री का नाम कहीं भी माता के पर्यायवाचियों में कहीं स्त्री नहीं है। स्त्री के नामों में कहीं माता, जितने स्त्रियों के नाम गिनाए, स्त्री कहो, प्रंगदा कहो, अबला कहो, नारी कहो, उनमें कोई नाम माता का नहीं है।
और माता के नामों में कहीं स्त्री नाम नहीं है, इसलिए वहाँ भाव समझो कि स्त्री का अर्थ होता है जो स्त्री हमारे लिए वासना की पूर्ति में निमित्त बनती है, ऐसे स्त्रियों की कथा करना। बाकी सामान्य महिलाओं की कथा करना, भक्तांबर पाठ में भगवान की माता का वर्णन है कि नहीं है? शास्त्रों में भरा पड़ा है माता का वर्णन, देखो कितना भरा पड़ा है। तो जो संबंध है, पवित्र संबंध है, उन संबंधों के साथ में यदि आप कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो हे नहीं है। यहाँ मूल उद्देश्य है, जैसे अच्छा राजा है तो उसकी चर्चा करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन राजा की कूटनीति आदि आदि ऐसा माने। काजल जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घर की दीवार से जनालय की दीवार लगी हुई है, घर रहने लायक है या नहीं? अब कितने बार बता दिया, ज़्यादा इन चीज़ों में मेरे से मत पूछा करो। हाँ कहूँ तो तुम्हारा कबाड़ा, और ना कहूँ तो फिर कहाँ जाओगे? इसलिए संकेत कर दिए, तुम खुद जब जानते हो, मालूम है कि ठीक नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। अतुल जैन, पड़वा, जिला झांसी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, जो कि यह जैन आगम प्रमाण है। मुनीश्री जी, यदि एक व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचा रहा है तो हो सकता है कि उसने किसी भाव में से कष्ट पहुंचाया होगा। तो इनकी जिज्ञासा है कि हम एक कैसे समझा जाए कि जो यह कष्ट दे रहा है यह अपने पिछले जन्म का बदला ले रहा है, या इसके लिए पिछले भाव का लेन देन है हमारा? मैं ऐसा मानो, यदि वो पिछले भाव का बदला भी ले रहा है और हम अपने आप में उसको बचा रहे हैं, तो हमें तो फायदा ही है, पुण्यबंध होगा। मान लो कोई जीव किसी जीव को मार रहा है, तो किसी ने कहा कौन सा अपराध कर रहा है, उसने उसको मारा था इसलिए मार रहा है। ठीक है, उसने इसलिए मार रहा है, लेकिन मैं उसको बचा रहा हूँ, तो मुझे तो पुण्य का ही बंध होगा। वो मरेगा तो अपने कर्म से, लेकिन हम मारने में, उसमें निमित्त न बनने से हमारा आगे आने वाला समय शुभ हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज, कर्म से कर्म अपराधी को अपराधी मारता है। तो कोई व्यक्ति बकरे को काट रहा है, तो उस बकरे ने कभी किसी बकरे को काटा होगा, तब तो काट रहा है। तो मैंने कहा बात तो यही है, लेकिन हम बकरे को नहीं समझा रहे, उसने काटा होगा वो तो कटेगा। हम तो कसाई को समझा रहे हैं कि देखो इसने काटा था, सो आज ये बकरा बना, तुम काटोगे तो तुम्हें बकरा बनना पड़ेगा। इसलिए कसाई से कह रहे हैं कि तू अगले भाव का बैर भूल जा, इसने तुम्हें काटा भी था, तो तू कह देना चल तूने तो काटा, मैंने तुझे माफ किया, तो कम से कम आगे बैर भाव खत्म हो जाता है। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमरपाटन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आगम के अनुसार सूर्य की उपासना का चलन कब से शुरू हुआ है? आगम के अनुसार सूर्य की उपासना का चलन कब से शुरू हुआ? जैनागम में सूर्य उपासना है ही नहीं, कब से शुरू है ही नहीं, था ही नहीं जैनागम में। अब सूर्य उपासना सब लोग अपने अपने संघ से संप्रदाय लोग मानते हैं। जैन दर्शन में तो मास सूर्य संबंध में इतना ही मिलता है कि मकर संक्रांति को चक्रवर्ती ने अपने महल में से सूर्य में स्थित जिन बिंब का दर्शन किया था, बस इतना ही वर्णन है, बाकी और कोई उपासना की चर्चा नहीं। ब्रजेन जैन, डबरा। जगत पूज्य सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पयूसर पर्व पर शिविर आयोजित हुआ, शिविर में शिवरार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो
वो ज्ञान क्रिया शिवरार्थी अपने नगर के जैन भाइयों को बतला सकते हैं या नहीं बतला सकते हैं, हमें इससे सबको लाभ प्राप्त हो। ध्यान को छोड़ के सब बता सकते हैं। अल्पना जैन, लखनऊ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, स्पर्शन इंद्री में आंख के समान बाह्य एवं अंतरन निर्वृत्ति तथा उपकरण को कैसे समझें? स्पर्शन इंद्रिय का बाह्य उपकरण है, जैसे ऊपर की चमड़ी, चमड़ी आदि जो होते हैं ये तो बाहर की चमड़ी का बाह्य उपकरण है। इसके अंदर एक छोटी सी और परत है, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति मान लेना चाहिए। और फिर अंदर जाकर के जो चुभन होती है वो अभ्यंतर निवृत्ति है, क्योंकि ऊपर की चमड़ी में चुभन नहीं है, ये डेड है, लेकिन उसकी वो रक्षा कर रहा है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो खून तो नहीं आएगा, लेकिन पानी आना शुरू हो जाएगा। यदि ऊपर की जो पतली झिल्ली है, इससे निकालने से खून नहीं आएगा, लेकिन वो जहाँ खून है उसकी ये रक्षा कर रही है। इसलिए बाहर की जो त्वचा है ये बाह्य उपकरण है, और इसके अंदर की जो स्थितियाँ हैं वो अभ्यंतर रचना है। अजमेर से है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, दिवाली की लक्ष्मी पूजन में रुपया पैसा रखते हैं तो क्या वो निर्माल हो जाएंगे? रखना अलग है, चढ़ाना अलग है। पहली बात तो रखते ही क्यों? शगुन के लिए रखना, कलदार आदि एकाद, वो बात अलग है। फिर भी वो रखना कहलाता है। जब तक स्वाहा करके नहीं चढ़ाया जाए तब तक वो निर्माल में नहीं आएगा, क्योंकि आपने रखा है उसको शगुन के रूप। शोभित जैन, रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जो ग्रस्त लोग समव शरण में दिव्य सोनी जिनने जाते हैं, वो रोजाना जाते हैं फिर लौट आते हैं कि समूह शरण में ही बने रहते हैं, और जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है उस समय पर भगवान और गणधर परमेष्टि क्या करते हैं? क्या भगवान सिंहासन से उठकर चले जाते हैं और गणधर परमेष्टि सभी शंकाओं का समाधान करते हैं? जैसे आपके यहाँ क्षुल्लक जी का प्रवचन होता है, वैसे इस समय में गणधर लोग प्रवचन करते हैं क्या? क्या होता है कि भगवान के समोषण में लोग रुके भी रह सकते, क्योंकि समोषण में भूख प्यास नहीं लगती, और समोषण के बाहर भी आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। और गंधर्व परमेष्टि आदि जो हैं, इनके लिए जब 12 सभाएं लगती हैं, भगवान जब बोलते हैं तो उस समय भगवान के लोग दर्शन करते रहते, पूजा करते थे। शेष समय में गंधर्व परमेष्टि, केवल ज्ञानी आदि अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ से उठ कर के श्री मंडप के बाहर स्तूप बने हैं, 1000 खम्भों वाले, 500 खम्भों वाले, चारों तरफ स्तूप बने हैं। उन स्तूपों में गंधर्व परमेष्टि बैठ जाते हैं, लोग शंका समाधान करते हैं। भगवान के मैं आज एक कहा था, हमें समझ में नहीं आया, तो वहाँ गंधर्व परमेष्टि सामान्य केवलियों के लिए भी, शुद्ध केवली बैठते हैं, गंधर्व परमेष्टि बैठते हैं, सामान्य केवली बैठते हैं। तो चारों तरफ मंडप बने हुए हैं, स्तूप, मंडप ना बोल के स्तूप, बीच में श्री मंडप है, उसके चारों तरफ ऐसे स्तूप बने हैं। उनमें बैठ करके वो अपना उपदेश आदि, जो लोग जाते हैं, कोई किसी के 10 लोग बैठ गए, 50 लोग बैठ गए, ऐसा प्रकीर्णक रूप से उपदेश चलते रहते हैं। उपदेश तो निरंतर समोषण में चलता रहता है, एक भी समय ऐसा नहीं जाता जिस समय उपदेश नहीं चलता हो। भगवान का उपदेश बंद होते, सामान्य केवली बोलते रहता है, गंधर्व परमेष्टि का उपदेश चलता रहता है, लेकिन वो 12 सभाओं में नहीं करते। 12 सभाओं का जो मूल सिंहासन है, मूल स्थान है, उस पर तो तीर्थंकर ही बोलेंगे। और 12 सभाओं में उपदेश नहीं होता, 12 सभाओं से उठ के आएंगे और स्तूपों पर वेदिकाएं बनी हैं, वहाँ सिंहासन रखे हुए हैं, यथा योग आकर वो वहाँ बैठ जाते हैं, भक्त उनको घेर के बैठ जाते हैं, और शंका समाधान जैसा चलता रहता है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अपर्याप्त अवस्था में देवों की लिस्सा कौन सी होती है एवं पर्याप्त अवस्था में कौन सी लिस्सा होती है?
अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रकों में 6 लेश्याओं का वर्णन मिलता है, अपर्याप्त दशा में। वैसे देवों के अंदर सामान्य रूप से 3 लेश्याएं होती, पीतांत लेश्या, पीत पद्म शुक्ल ही होते। पारस नायक टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भगवान हमने श्री जी का अभिषेक करने के बाद जिस पात्र में गंधोदर रखा है उसमें छोटा सा छेद था, जिसके कारण गंधोदर उस छेद से जमीन पर गिर गया और हमारे पैरों से भी स्पर्श हो गया। तो भगवान हम क्या इसका प्रायश्चित करें? अपनी ग्लानि भाव ही है, सावधानी रखो सर। सची जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इनकी जिज्ञासा है कि हम जब भी आरका संघ के सानिध्य में रहते हैं तो मेरा मन वहाँ अच्छे से लग जाता है और ऐसे भाव होते हैं कि हम उनके साथ ही रहें, लेकिन जो ही संसार में घर पे आते हैं तो संसार में रम जाते हैं, भावों में स्थिरता बनाना कठिन हो जाता है। साथ ही हम एक आरका संघ में जाते हैं तो सबके आरकाओं के प्रति हमारी भक्ति रहती है, लेकिन उनमें एक आरका के प्रति हमारी विशेष भक्ति रहती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? पाप तो नहीं लगेगा? पहली बात तो निमित्त पाकर के परिणाम सुधर जाते हैं। ये व्यक्ति का उपादान जब कमजोर होता है तो निमित्त पाकर समझता है, निमित्त हट जाता है तो हट जाते। जैसे वो बिजली के कीड़े होते ना, बिजली जल जाए तो मरदा जाते हैं और बिजली बुझ जाए तो चल जाते। तो इस स्वभाव के भी कई लोग होते हैं। अब जो एक के प्रति आपकी विशेष भक्ति है, आपका भाव क्या है, क्यों है वो भक्ति? वो बड़ा है इसलिए भक्ति है, वो गुणवान है इसलिए भक्ति है, कि उसके प्रति तुम्हारा कोई मोह भाव है, स्वार्थ भाव है, राग भाव है, इसलिए भक्ति है। सामान्य रूप से घर संघ में जो बड़ा होता है, मंदिर में जो मूल नायक होता है, स्वाभाविक है कि उसके प्रति लोगों की भक्ति ज़्यादा होती। मंदिर में मूल नायक के प्रति ज़्यादा पूजा होती है, ज़्यादा नमोस्तु श्रीफल चढ़ते हैं कि उत्तर नायकों पे? मूल नायक। संघ में जाकर के आचार्य महाराज हैं तो सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे। तो संघ नायक की दृष्टि से, चाहे वो मुनिराज हो चाहे आरिका माता हो, संघ नायक की दृष्टि से यदि आप उनको महत्व दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये व्यवस्था है, व्यवहार है। लेकिन और किसी पक्षपात के कारण से दे रहे हैं तो बराबर आपको दोष आएगा, क्योंकि आप किस भाव से, आपकी भावनाएं क्या है, उस भावना पर देखा जाएगा। ऐसा सौरभ जैन, बिजरूई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आपने बताया सांप जहां होता है वहां बीमारी नहीं होती, खटमल का बताया था, लेकिन छिपकली का भी बता दीजिए, बहुत छिपकली होने से क्या होता है? सांप जहां होता, मैंने बीमारी नहीं कहा कि कोई बीमारी नहीं होती, कुछ बीमारियों के नाम दिए तो उनमें था। अब छिपकली के संबंध में मैंने अब सोचा नहीं। अब तुम कर कहना कि महाराज मच्छर जहाँ रहते हैं उनका क्या है, चींटियाँ, तो मैं कहाँ तक क्या बताऊँगा, इतना शोध थोड़ी है तो पढ़ रहे। लेकिन कोई ना कोई जानवर का कुछ ना कुछ है, छिपकली का भी कुछ ना। संसार में कोई जानवर निर्गुणी नहीं है। मच्छर भी जो काटते हैं ना, इससे बहुत फायदा है, क्योंकि मच्छर के काटने पर उसमें इतना जहर होता है कि वह इतना छोटा सा जहर तुम्हारे नाना प्रकार के बैक्टीरिया को नाश कर देता है। ठीक है, मलेरिया आ जाता है, बुखार आ जाता है, लेकिन बुखार आने के साथ साथ शुद्धिकरण होता है। साल भर में एक बार 2-3 दिन का बुखार सबको आना ही चाहिए, और वो भी मच्छर काटने से आना चाहिए। ज़्यादा नहीं आना, नहीं तो तुमको बड़ी चले जाओ। क्या है, मच्छर में पॉइजन है, वो पॉइजन शरीर में पहुंचता है तो सारी चीज़ों को रिफाइन कर देता है, शुद्ध कर देता है। गुण तो सब में कोई ना कोई, चींटी में भी है, कुछ ना कुछ है। प्रकृति ने कोई भी चीज़ बिना काम की नहीं बनाई, उनके गुण कुछ ना कुछ हैं। अब ये गुणों को खोज करने की बात है, कितना खोजता है। डॉक्टर साकेत जैन,
बाकल बहुरीबंद गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पंचम काल के एक मुनि की 1 वर्ष की तपस्या और चतुर्थ काल के मुनि की 1000 वर्ष की तपस्या बराबर है, ऐसा आराध्य सूत्र में लिखा है। यह कथन किस अपेक्षा से है, कृपया बताने की कृपा करें। परिणामों की अपेक्षा। दीपक जैन एक वही परिणाम कोई व्यक्ति 1000 साल तक करे, पंचम काल का जीव यदि वही परिणाम 1 साल तक करे, तब ये तुलना की गई है। सामान ऐसी तुलना नहीं की गई, नहीं तो ऐसे में तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। परिणामों की अपेक्षा वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार की परिणति है। तो दीपक जैन तेजारा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हम जहाँ से दूध लेते हैं उसके घर पर सांप निकल जाते हैं, तो वह सांप को मार देता है, तो यहाँ से दूध लेना उचित है या नहीं है? तुम्हारे घर में निकल आता तो तुम क्या करते? तो अब इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते। पहली बात, जैसे आपने छिपकली की बात कही, तो तुम्हारे यहाँ छिपकली क्यों आ रही है? छिपकली ये जानवर गंदगी से आते हैं। यदि आप पूरी सफाई रखो, यदि रसोई को प्रतिदिन साफ करो तो भी काकरोच हो जाएंगे। आप सफाई नहीं रखते, छिपकली कभी भी साफ स्थान पर नहीं जाती। पूरी सफाई रखिए, और पूरी सफाई रख करके यदि आप सफाई रखेंगे और वहाँ किसी प्रकार का सुगंधित दीप धूप आदि जो रहते हैं इनको यथायोग गुण में करेंगे, छिपकलियाँ कभी नहीं आती। वो तो गंदे स्थान पर इसलिए आती हैं, उनको कीड़े खाने मिलते हैं। जितने भी ये जानवर हैं, मच्छर हों चाहे को, सब गंदे स्थान को इस तरफ देते हैं। आप सफाई रखिए, आप नियम से उनसे अपने आप भाग जाएंगे। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। आज हमारे बीच में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी से समस्त प्रबंधकारिणी समिति यहाँ पर आई हुई है। उसके कोषाध्यक्ष श्रीमान गोपाल जी एडवोकेट प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा आगरा। शाश्वत सत्य है गुरु महाराज कि जो हल्का होता है वो ऊपर जाता है और जो भारी होता है वो नीचे जाता है। हमारे अंदर जो राग देश कषाय भरे हुए हैं, जिज्ञासा समाधान के जनक प्रेरक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनकी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम कैसे राग देश कषाय से हल्के हों, ऐसे हमारे गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी का त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। महाराज जी, जिज्ञासा है आपका पावन वर्षा योग चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर था। एक महिला की पीड़ा से क्षेत्र में भूगर्भ का विस्तार हुआ, कार्य प्रारंभ हुआ, और एक ऐसे पड़ाव पर हम देख रहे थे कि जहां पर कि 25 फुट 26 फुट का बीम लगना था, और हर बार ये सोचते थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन अतिशय है भगवान का और आपका आशीर्वाद कि पूरा मंदिर खुला हुआ था, और वो जो बीम है वो इस तरह से जैसे एक बहुत हल्की चीज होती है उसके रूप में गया और वहां स्थापित हुआ और पूरा मंदिर अपने आप सुरक्षित हो गया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, आपके आशीर्वाद का ऐसा क्या चमत्कार, क्षेत्र का क्या है ऐसा अतिशय चांदखेड़ी का, जो इतना भारी काम मिनटों के सेकंडों के अंदर समस्या का निवारण हो गया। नमोस्तु भगवान। कुछ ऐसी शक्तियां किसी क्षेत्र पर, पौद्गलिक शक्तियां ऐसी होती हैं जिन पौद्गलिक शक्तियों में सारी शक्तियों को अंदर समाहित करने की शक्ति होती है। हर वस्तु में कहीं ना शक्ति है। ये घड़ी की एनर्जी अलग है, माइक की एनर्जी अलग है,
एक कंकड़ पत्थर की एनर्जी अलग है। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, तभी तो वह भूमि ने उसको क्षेत्र बना लिया, तभी तो उस भूमि ने आदिनाथ को वहाँ रोक लिया, तभी तो उस भूमि ने चंदा प्रभु को अपने भूगर्भ में इतने सालों से रख रखा है। तभी कोई ना कोई उनकी ऐसी शक्तियाँ होती। और चांदखेड़ी तो एक वैसे ही अपने आप में एक बहुत आज के समय पर सबसे ज़्यादा मंगलदायी, जिसका दर्शन मात्र ही मंगलदायी है, शुभ शगुन है, ऐसी मूर्ति का एक अपने आप में प्रभाव रहता है। और जो कुछ भी आज वहाँ हो रहा है, अब उस चांदखेड़ी का बहुत कहना चाहिए, अभी 2-4 सालों से चांदखेड़ी का बहुत ज़्यादा विकास की स्थिति बनी। और अभी जो सोच बन रहा है, जब से हुकम काका ने अपनी अध्यक्षता स्वीकार की और कर रहे हैं, तब से क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और वहाँ का जो विकास की स्थिति बनी है, वो बहुत नया सोच, नया विचार, नई चीज, नया सोच होना चाहिए। आज का युग नया सोच मानता है। मैं आचरण नया नहीं कह रहा हूँ, आचरण तो ना तो नया होता है और ना पुराना होता है, लेकिन विचार नए पुराने होते हैं। आचरण नया नो सोना नहीं, आचरण तो सोने के समान है, जो ना कभी पुराना होता है। सोना कभी सेकंड हैंड नहीं होता, सोना कभी सेकंड हैंड नहीं होता, कितने ही पहन लो, कितने ही करो, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन जो आज विचार हैं वो आधुनिक विचार होना चाहिए। अच्छा सोच चल रहा है, बहुत बढ़िया। और अभी तो 2-3 साल के बाद एक चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र सारे जगत में चर्चा का विषय बनेगा। जय हो। वैसा ही उसका एक अपने आप में अतिशय है। और सर्वव्यापक वहाँ विकास, धार्मिक तो है ही अतिशय, और वहाँ इतना बड़ा विद्यालय चल रहा है जो सोशल कार्यों को कर रहा है, समाज के कार्यों को कर रहा है। तो सब तरफ से जो कार्य हो रहा है वो एक विकास है, होना ही चाहिए। आज सब क्षेत्रों को विकसित करने का स्वर्णिम अवसर है चारों तरफ से, क्योंकि हमें चारों तरफ से अनुकूलता है। समाज की तरफ से अनुकूलता है। आज के समय समाज अच्छी समृद्ध समाज है। राज्य सरकारों की तरफ से आज सरकार के कानून अपने पक्ष में हैं। भावनाओं की तरफ से आज सब तरफ की भावनाएं पवित्र हैं। ऐसे समय पर हमें तीर्थ क्षेत्रों को जितनी ऊंचाइयां दे सकते हैं देना चाहिए, और वही हमारे भविष्य का एक इतिहास बनेगा और उसी से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। चांदखेड़ी की महिमा भी कल ही हमने कल या परसों बताई थी कि किस प्रकार की वहाँ के अतिशय चमत्कार होते रहते हैं। आज हमारे बीच में इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की पुण्य धरा पर पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र दादावाड़ी कोटाक में संचालित जो श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान, जिसके अंतर्गत 2 विद्यालय चलते हैं, 2 छात्रावास संचालित हैं, एक बालक छात्रावास और एक बालिका छात्रावास। उन दोनों ही छात्रावासों की प्रबंधकारिणी समिति यहाँ पर आई हुई है और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की भी संपूर्ण प्रबंधकारिणी समिति आज गुरु चरणों में गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करने आई है। कोटा के अंदर अपने जैन बच्चे बच्चियों को वहाँ भ्रष्ट होने की पूरी संभावना होती है, पूरे भ्रष्ट होने की संभावना होती है। उसी के निमित्त को लेकर के कोटा के अंदर 2 छात्रावास हैं बच्चों का बच्चियों का, जहां माँ जैन बच्चे बच्चियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। कभी भी कोई अपने बच्चे बच्चियों कोटा में यदि कोचिंग कराना है तो दादावाड़ी में जो छात्रावास हैं दोनों, उससे अच्छा सुरक्षित स्थान नहीं है, जहां बच्चे का धर्म भी और कर्म भी दोनों बन जाते हैं। ऐसा संपूर्ण प्रबंधकारिणी समिति आज यहाँ पर गुरु चरणों में गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करने आई और यहाँ पर उनका निर्वाचन भी हुआ
बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से नवनिर्वाचित गठित कमेटी हुई है, उन सभी कमेटी के प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों का, हमारी पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष सभी उनका सम्मान करेंगे। आएंगे श्रीमान सुरेश जी हरसौरा जो आज अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं, आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हुकुम जी काका निदेशक, ऐश्वर्य जी पाटोदी जी कार्याध्यक्ष। आज कमेटी में बहुत अच्छी चर्चा है। अपन सोचते हैं कि यदि अपन ने अच्छी छात्रा अच्छा वो धर्मशाला बना ली तो महंगी धर्मशाला में कौन रहेगा। जब सस्ती धर्मशाला थी तब आधे यात्री थे और महंगी धर्मशाला होगी तो चौगुने यात्री हो गए। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सस्ते में नहीं जाते और जितना, क्योंकि आज सुविधाएं लोग चाहिए तो आधुनिक विचारधारा का। अब देखो उसी अभी विद्यालय की चर्चा आई, विद्यालय जब बना तो 600 लोग थे, 300-600 के थे। अब नरेश वैद्य ने थोड़ी मेहनत की, आज 900 विद्यार्थी हो गए। अब थोड़ा उन्हें संभालने के लिए मेहनत चाहिए। जैसे वही चांदखेड़ी है, अब इन्होंने हुकम ने थोड़ी मेहनत की, आज वो चमक लगी। वही विद्यालय था, नरेश जी ने थोड़ी मेहनत की, आज 900 विद्यार्थी 600 हो गए हैं। पहले 300-400 बचे थे, आज 600 और इस साल बताते हैं 900 विद्यार्थी पहुंच जाएंगे। तो हर चीज़ को थोड़ा समय और थोड़ा उपयोगिता बनाएंगे तो नियम से अपन बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आएंगे श्रीमान सुरेश जी हरसौरा अध्यक्ष, आपका सम्मान करेंगे। हमारी पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल जी। हुकुम जी काका निदेशक, आपके सम्मान के लिए हमारे प्रबंधक महोदय पंकज जी पार्षद और राजेंद्र जी थनवारा, सीलचंद जी अनोरा जी, आप सभी आए, इनका सम्मान करेंगे। ऐश्वर्य जी पाटोदी जी कार्याध्यक्ष, हमारी निर्माण समिति इंजीनियर सतीश जी, मनोज जी, जितेंद्र जी मुच्छड़, जीवन जी मिर्चवारा, आप सभी आए और आपका तिलक माल्यार्पण और पगड़ी आदि के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। अजय जी बाकलीवाल उपाध्यक्ष, मनीष जी मोहीवाल महामंत्री, कैलाश जी पापड़ीवाल कोषाध्यक्ष और इनके साथ में जो भी प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यगण जो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं सभी आ जाएं। अभय जी पारोल। कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे आज का चुनाव हुआ कि संस्थान के उनको अध्यक्ष चुना गया जो यहाँ थे ही नहीं, सुरेश जी हरसौरा, और उन्होंने वो यहाँ नहीं आ पाए किसी कारण से। फिर भी सर्व का भाव बहुत खुशी हुआ कि सुरेश चंद्र जी को हरसौरा को चुना। कार्य अध्यक्ष भी नहीं था ऐश्वर्य राव। तो अनुपस्थिति में कोई पद मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि उनकी सीआर कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया लोगों से कार्य करें, तो लोग उनको इस प्रकार चुनते हैं। बहुत अच्छा, जोरदार करतल ध्वनि से ऐसी प्रबंधकारिणी समिति का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। महाराज श्री कोटा में ही तलवंडी में एक दान श्रेष्ठी परिवार रहते हैं, श्रीमती मोहिनी देवी जी वंदना जी बड़जात्या। उन्होंने इधर चातुर्मास स्थापना में मंगल कलश की स्थापना की थी, 11 कलश के माध्यम से, रिद्धि सिद्धि कलश। वह कलश भी आज हमारे यहाँ की प्रबंधकारिणी समिति के जो निदेशक महोदय हैं श्रीमान हुकुम जी काका और यहाँ की समिति के अध्यक्ष हुकुम, हाँ वो कलश दे रहे हैं। आप चांदखेड़ी कमेटी वंदना जी के घर एक ऐसा कुशल, आप सब लोग मिलकर जाना एक साथ। ऐसा सभी कार्यकारिणी कमेटी चांदखेड़ी की, ये कलश वंदना जी बहुत अच्छा परिवार है। इनके घर से थे राजकुमार बड़जात्या, जिनमें चांदखेड़ी के लिए बहुत बड़ा वरदान था। चांदखेड़ी में उस समय के युग में राजकुमार जी और इन्हीं की वंदना जी ने जब सिंह द्वार बनाया, देखो वो उपस्थित नहीं हो पाए लेकिन भावना देखो, चतुर्मास में भावना से कलश बैठाला। चांदखेड़ी पूरी कमेटी जाके देखे आना। उन्होंने आपके चरणों में महाराज श्री बारंबार नमोस्तु भेजा है और यहाँ पर श्रीमती निशाजी वैद्य और नरेश जी वैद्य को सब लोग जाने देंगे। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती पुष्पाजी बेनाड़ा आगरा। तैयार रहेंगे श्रीमान निहाल जी ठोला कोटा। जीवन जीने की कला बताने वाले मेरे भगवान परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो हमारी माताएं बहनें आगे बैठी हैं, आके माल्यार्पण और पगड़ी पहना दें।
हे गुरुदेव, मैं अभी जगह जगह पनागर, शहपुरा, टिकटौली सब जगह होती हुई गुरुराज के पास दर्शन करती हुई, आहार लगाती, चौका लगाते आ रही हूँ। और जब से ही यहाँ ललितपुर में मैंने प्रवेश किया तो मैं एक अद्भुत अनुभूति हुई और एक अद्भुत वातावरण, ऐसा नज़ारा दिखाई दिया कि मुझे समझ में नहीं आया मैं ललितपुर में आई हूँ कि कहाँ आई हूँ। और यहाँ पर जो उत्साह और जो वातावरण देखा और जो मंदिर की ये इतने बड़े बड़े काम जो कि सैकड़ों लोग मिलकर के भी निर्णय नहीं ले पाते, आप में कौन सा वो अतिशय है, कौन सी वो जादू है जो आप इतने बड़े बड़े काम को क्षण भर में निर्णय लेकर इतना सुंदर रूप दृश्य देते हैं। भगवान, मुझे गर्व है, मैं नजर उतारती हूँ आपकी, ऐसा क्या है आपके अंदर जो ये अतिशय, हमें भी बताइए। एक और तो नजर उतार रही है और एक को बताओ तो और नजर और लग जाए। नहीं भगवान, सुनना मुझे बहुत फक्र गर्व है अपने गुरु जी के ऊपर। कितना बड़ा काम जो दुनिया के लोग नहीं करता, आप 1 मिनट में कर डालते हैं। क्या है ऐसा अतिशय? रहस्य को रहस्य में ही रहने दो तो अच्छा है। नहीं महाराज जी, काम से मतलब है कि गुठली से तुम्हारा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब रहस्य में जब तक रहते हैं तभी तक ये प्रभावकारी होते हैं। भगवान, कल गोलाकोट गई तो वहाँ भी इतना अद्भुत नज़ारा देखा, यहाँ तो अद्भुत। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान निहाल चंद जी ठोला कोटा से, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती बिमला जी बीना। नमोस्तु महाराज जी। माइक ठीक से पकड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अनुकूल स्थिति में बीज बोने पर भी, उन्नत बीज बोने पर भी प्रतिकूल फसल मिल रही है महाराज जी। अनुकूल परिस्थिति में भी बीज बोने पर प्रतिकूल फसल मिल रही है। वो अपन को लगता है अनुकूल है, कोई ना कोई ऐसा प्रतिकूल बन रहा है। अनुकूल अकेला यही नहीं होता है कि तुम धर्म कर रहे हो सकता है कि धर्म के पीछे तुम्हारा पीछे की कोई सियार ऐसी गलत हो कि वर्तमान के धर्म को गौण कर रहे हो। कोई डांका डाल के मंदिर में आके आ जाने से, बोले मैं तो मंदिर में से पकड़ा गया, तो मंदिर में पकड़े जाने का कारण क्या? मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था, सब अनुकूल था, सब वातावरण था, उसके बीच में मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। तो ये अनुकूल नहीं कहलाता। हम कोई ऐसा प्रतिकूल कार्य करके अनुकूल कर रहे हैं कि जिस कारण से उस अनुकूलता का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। कहता हूँ ना, मैं हर विद्यार्थी यही कहता है मैं तो काफ़ी में सही लिख रहा हूँ, गलत कोई लिखता ही नहीं है। लेकिन जब काफ़ी जस्ती है तब पता चलता है। हर व्यक्ति यही लगता है मैं तो अनुकूलता ही कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब त्रिकाली को देखा जाता है तो प्रतिकूलता की बहुत लंबी कहानी निकलती है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती बिमला जी बीना। तैयार रहेंगे इंजीनियर श्री महेंद्र जैन भोपाल। सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी के लिए संरक्षक सदस्य में श्रीमती किरण जैन, धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जैन, इंजीनियर दीपक जैन नगद राशि लेकर के आ रहे हैं, सावकर एवेन्यू भोपाल। और इंजीनियर आकाश जैन, सुपुत्र डॉक्टर अरुण जैन बिलौआ, श्रीमती साधना जैन, समस्त परिवार बड़ापुरा, ये भी नगद राशि लेकर आ रहे हैं। श्रीमती जय देवी, अरुण कुमार, संतोष कुमार, श्रीमती सुषमा राजेश जैन, अंकित, समस्त बड़घरिया परिवार जखौरा, श्रीमती चंद्रप्रभा, अजित कुमार, विमल कुमार, सुनील, संजय, अनिल, राहुल, मोहन, स्वप्निल, मयंक, समस्त चौधरी परिवार जखौरा, श्री विनोद कुमार, श्रीमती निर्मला, मुकेश, श्रीमती सविता, विकास चौधरी परिवार जखौरा, श्री देवेंद्र कुमार प्रधान लागोन, अजय, असित, अंकित, मोदी परिवार लागोन, प्रकाश चंद, अशोक कुमार, श्रीमती अनीता, राकेश कुमार, श्रीमती रागनी, आशीष, श्रीमती नम्रता चौधरी परिवार जखौरा, श्रीमती रवि किरण, विजय, सपना, जयंत, रश्मि, नयंत, समीक्षा, दुष्यंत, बिलौआ परिवार समस्त जखौरा। और संरक्षक सदस्य हेतु हमारे सम्माननीय शास्त्री जी परिवार आलोक जी, अमित कुमार जी सिल्ली एवं पंडित आलोक मोदी, शास्त्री जी, पुत्र श्री अशोक कुमार, देवोदय अक्षय क्षेत्र की प्रथम किस्त की अपनी धनराशि
यहाँ समर्पित कर रहे हैं। आलोक मोदी जी। देवगढ़ तीर्थ संरक्षण गुप्तदान शिशु गोपाल 1 लाख रुपए ऑनलाइन इन्होंने जमा किए हैं। देवोदय संरक्षण हेतु श्री विजय जैन कल्लू पत्रकार, प्रांशु जैन बजाज ललितपुर, श्री ताराचंद विमल कुमार जैन, श्री सुशील जैन आगम जैन पोशाक गारमेंट, श्री अजय कुमार सिंघई बबीना वाले, श्री धर्मेंद्र कुमार संजीव कुमार संजल जैन गुड़वाले, श्री पुष्पेन जैन निधि जैन, श्री ऋतिक जैन जय कुमार महोली परिवार, श्री सौरभ जैन सुरेंद्र जैन चूड़ी वाले परिवार, श्री अभिषेक जैन सौरिया छोटू तालाबपुरा नगद राशि, श्री राजीव जैन गुल्लन जैन सन्स गल्ला मंडी नगद राशि, श्री राजेंद्र जैन श्री गजेंद्र जैन सोनू मुक्ता ट्रेडिंग गल्ला मंडी ललितपुर, श्री दिनेश जैन कैलाश जैन बड़ेरा वाले ललितपुर, श्री अशोक जैन अनोरा, अशोक कुमार राजकुमार, श्री राजेंद्र कुमार जी डोंगरिया विद्यासागर दाल मिल मेहरोनी से पूरी एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। श्री मुकेश कुमार मुकेश बुक डिपो, श्री संजय भाई मोदी बैग हाउस ये नगद राशि यहाँ पर लेकर के आए हैं। श्रीमती किरण प्रकाश जैन दीपक नेहा जैन मिली सागर एवेन्यू भोपाल, श्री देवोदय संरक्षक सदस्य एवं श्री शेरोन जी के संरक्षक सदस्य की प्रथम किस्त लेकर के आए हैं। श्री आकाश जैन अरुण जैन बिलौआ परिवार हो गया। श्री दिगंबर जैन शांतोदय अस्य क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर, श्री संतोष गोयल एडवोक्स, श्रीमती इंदिरा सुयज शुभ्रांग दीप्ति समस्त गोयल परिवार। कृपया जिज्ञासा करें श्रीमती बिमला जी बीना और इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर श्री महेंद्र जी भोपाल। हे गुरुवार, हो गया मेरी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से आप बार बार नमोस्तु कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु और बीना वालों की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि सामायिक में 32 प्रकार के दोष लगते हैंगे, वह दोष कौन कौन से होते हैं और यदि दोष लग जाते हैं तो उनका हम कैसे समाधान करें? हे गुरुवार नमोस्तु। 32 प्रकार के दोषों के जो वर्णन है वो यही है कि मन को चंचल करना, आँखों को इधर उधर घुमाना, शरीर को टेढ़े करके बैठना, कमर झुका के बैठना, किसी को इशारा करना, इस प्रकार के जो निर्वृत्ति रूप में जो बाधक हैं उनको करना। अब सामयिक कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आँखों को अंगड़ाई लेना, उंगलियां चटकाना, अकड़ के बैठना, गर्दन ऊंची करके बैठना, गर्दन नीची करके बैठना, कमर झुका के बैठना, सीना तान के बैठना, ये सारे के सारे दोष इस प्रकार के 32 दोष होते महाराज जी लगते हैं तो उन्हें कैसे दूर करें? लगते हैं तो कम करो, बस उसको जितना बनता है उनको निर्दोष करने का भाव करो, निष्कंप होकर के बैठने का प्रयास करो। यही नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे इंजीनियर महेंद्र जैन भोपाल। तैयार रहेंगे हमारे कोटा संभाग के जो पाठशाला प्रभारी हैं, पूरी पाठशालाएं संचालित करते हैं, श्रीमान नरेश जी वैद्य। आज सतोदय में 4 नाम और आए हैं। श्रीमान महेंद्र कुमार मनोज कुमार जी पंचम नगर, जिन्हें आज पूज्य गुरुदेव के पावन आहार दान का भी सौभाग्य हासिल हुआ है। आनंद कुमार कुलदीप कुमार घी वाले परिवार ललितपुर, श्री राकेश कुमार शशांक कुमार ब्याह परिवार ललितपुर, श्री जयचंद जैन महोली परिवार ललितपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म क्रिया करने में या सटावश्यक का पालन करने या नहीं करने में लोगों के मन में पुण्य और पाप का भाव होता है कि हमें कितना पुण्य लगेगा, कितना पाप लगेगा। तो गुरुदेव, ये पुण्य की आकांक्षा या पाप का भय क्या उचित है महाराज जी? उचित और अनुचित भूमिका के अनुसार होता है। यदि व्यक्ति के पास खूब पेट भरा हुआ है, फिर उसके बाद वो देखता है कि उचित और अनुचित क्या है। अब पेट पूरा भर चुका, फिर भी थोड़ी सी जगह है और 2 आइटम हैं, तो फिर सोचता है कौन सा खाऊं। और जो भूखा बैठा है वो तो कहता है जो मिल रहा है वो ठीक है। तो आप लोग गृहस्थ हो, जब परिस्थितियां सामने आती हैं, विपदाएं सामने आती हैं,
तो आपका भाव होता है पुण्य की इच्छा करने का। भाव होता है कि हे भगवान मेरे पास पुण्य होवे, हे भगवान मेरे पास 2 पैसा हो तो मैं भी मंदिर बना दूं, मेरे पास हो तो कुछ दान हो दूं। तो ये कोई पाप की इच्छा नहीं है, ये इच्छा संसार की नहीं है। पुण्य और पाप की इच्छा को किस उद्देश्य से वो कर रहा है, क्या परिणाम रख रहा है। हे भगवान मेरा इतना पुण्य आ जाए कि मैं बहुत बड़े बड़े दान करूं, मंदिर बनाऊं, तो ये पुण्य की इच्छा भी पाप है क्या? क्या ये पुण्य की इच्छा भी निषेध है क्या? अब ये कह रहा है भगवान मेरे पास खूब पैसा हो तो मैं बढ़िया जुआ खेलूं, शराब करूं, तो अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। जैन दर्शन ने पुण्य और पाप के निषेध नहीं किया, पुण्य की इच्छा का निषेध नहीं किया, लेकिन भूमिका के अनुसार परिस्थितियां क्या हैं तुम्हारी, तुम किस परिस्थिति में हो। मैंने कहा ना कि जब भूख लगती है तो ये नहीं देखते हो कि इनमें से क्या खाऊं, जो मिल रहा है सो, लेकिन पेट भरने के बाद फिर चयन करोगे। जब सब तरफ से पुण्य की पौवारा है तब तो रहता है कि अरे पुण्य की इच्छा करना बेकार है। लेकिन जो परेशान होते हैं उनसे पूछो कि एक एक क्षण, जब बीमारी होती, रात में नींद नहीं आती है, तो एक एक घंटा मुश्किल से निकलता है। अब उस समय कहोगे भगवान से इच्छा मत करो कि मुझे नींद आ जाए। अरे वो कहता भगवान से तो क्या, मैं तो सबसे इच्छा कर लूँगा, आ तो जाए। तो इन सब चीज़ों को सापेक्ष करना चाहिए, किस भूमिका में निषेध है और किस भूमिका में निषेध नहीं है। इसको सर्वथा अनुचित नहीं कह सकते, सर्वथा अनुचित नहीं कह सकते। एक बेघर वाला व्यक्ति भगवान की वंदना करता है, भगवान मेरी पूजा पाठ है, कम से कम रहने को एक मकान मिल जाए, कोई पाप नहीं है, आप ग्रस्त हैं। आपका बेटा एग्जाम देने जा रहा है, भगवान हमारा बेटा अच्छी तरह पास हो जाए, ये कोई पाप नहीं है, आप ग्रस्त हैं। हे भगवान मेरी यात्रा शिखर जी को यात्रा कहिए, मेरी यात्रा सकुशल हो जाए, ये कोई पाप नहीं है। वहाँ पुण्य की इच्छा हो गई कि नहीं हो गई, तो भूमिका के अनुसार समझना चाहिए। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान नरेश जी वैद्य। तैयार रहें श्रीमती संगीता जी बुखारिया। महाराज श्री, आप जिस नगर में जिस क्षेत्र पर विराजते हैं, आपके विराजमान होते ही वहां पर नव निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और ऐसे शीघ्रता से वो नव निर्माण कार्य होते हैं कि सारे लोग जो देखने वाले हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी कोटा वाले आए थे, वो कह रहे अभी हम 15 दिन पहले ही ये क्षेत्र होकर के गए और आज इसकी सूरत बिल्कुल बदल गई। महाराज श्री, वो तो 15 दिन बाद आए, हम लोग तो जब सुबह से शाम आते हैं और शाम से सुबह आते हैं, तब इधर की सारी सूरत बदल रही है। सुबह मंच कहीं और था और शाम को आज मंच कहीं और हो गया। और ऐसा सुबह से शाम के बीच में केवल 8-10 घंटे के अंदर में वैसा का वैसा मंच सुसज्जित बना दिया। जो हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है उनको हम बुलाना चाहते हैं ससम्मान। विपिन जी हिरावल, श्रीश जी सिंघई, पंकज जी सिमरा और टिंकल जी प्रेस, पूरी युवाओं की ये जो टीम काम कर रही है, वास्तविकता में महाराज श्री बहुत प्रशंसनीय है। और आपका आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए कि जो इतने समर्पण भाव से, इतने शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। आ जाए ये टीम के सदस्य जो भी हों, अर्पण करें। देवोदय क्षेत्र के लिए नगद राशि लेकर के आज जिन्होंने जमा की है, आदरणीय महान भाव, मात्र 3 तारीख आज हो गई, 4 और 5 2 दिन शेष हैं। 6 तारीख को गुरुदेव फिर उस पर निर्णय करेंगे, इसलिए जिनको भी सदस्य बनना हो वो अति शीघ्रता से अपने नाम लिखा करके राशि जमा कर दें। श्री विशाल सराफ, श्री संजय जैन निक्कू, श्री इंजीनियर बाबूलाल, नीतेश जैन बंटी पत्रकार, श्री हुकुमचंद अजय जैन, तरुण जैन पुजारी, अंकित जैन गुड़ाजी, विजय कुमार जैन काफी हाउस, सुरेश चंद प्रवीण ऊषा ऋषभ, अनंत राजा खेड़ा धौलपुर परिवार, पंडित उत्कर्ष जैन शास्त्री पुत्र संजय अंगकेत पंचरतन परिवार और श्री मनीष जी जैन मंगू पहलवान, इन सभी ने अपनी राशि जमा कर दी है। एक बार जोरदार तालियां। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान नरेश जी वैद्य। तैयार रहें श्रीमती संगीता जी बुखारिया। हमारे बीच में श्रीमान सनत कुमार जी, चंद्रेश कुमार जी, अनीता सोनाली, अमन
शुभम वेद का, समस्त मंडी बामोरा परिवार देवगढ़ के लिए, और श्री सनत कुमार, चंदेश कुमार, अमन शुभम वेद का मंडी बामोरा परिवार, ये दोनों सेतु के जन्मदिन पर 1-1 लाख रुपए की राशि दोनों सदस्य बनने के लिए आए हैं, नगद राशि लेकर के पूरी राशि। बाकी एक अनुरोध है महाराज जी, ये संरक्षक सदस्य से उच्च क्वालिटी के लगते हैं, इसलिए अपने आप निर्णय ले लें। हमें नहीं लगता जो संरक्षक सदस्य लायक है। तुम अध्यक्ष हो, तुम्हें बोल दो ना, ये बहुत पुराने हैं, पहले सबसे पहले पंचगण सनत कुमार इंद्र बने थे जी, इन्हें तो हमारे साथ रहना चाहिए महाराज जी, परम श्रोमणी संरक्षक। तो बना दो, क्या बात है। ठीक है महाराज जी, जय हो आप। बोल दो, बोल दो। हाँ, इन्होंने हमारे सनत कुमार जी मंडी बामोरा वाले चंद्रेश कुमार जी द्वारा परम श्रोमणी संरक्षक देवगढ़ जी के लिए 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक, परम में तो 21 पहुंच जाए। अच्छा, श्रोमणी संरक्षक माला पहना दें हमारे कमलेश जी, आप स्वागत कर दें प्रबंधक जी। जिज्ञासा करें श्रीमान नरेश जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। आपके आशीर्वाद से कोटा में और हाड़ौती में सुचारू रूप से व्यवस्थित पाठशालाएं चल रही है, लेकिन कुछ पाठशालाओं में एक समस्या आ रही है कि भैया जी पढ़ाते हुए पाठशाला में अच्छे बच्चे 50-70 बच्चे हैं और ज़्यादा छुट्टी ले लेते हैं, एक महीना 10-15 छुट्टी, तो बच्चों की संख्या घट के 20 या 25 हो गई। अब वो समाज का कहता है कि हमारे बच्चे हो रही और 20 बच्चे रह गए, तो ऐसी इसमें समाज क्या करे, मतलब समाज के जो व्यवस्थापक लोग हैं ये सारी सुविधाएं नहीं देते, कभी बच्चों की समाज की कमी नहीं होती। व्यवस्थापक कमेटी वाले जो होते हैं उतना उत्साह नहीं दिखाते, उनको व्यवस्थाएं नहीं देते, अनुकूलताएं नहीं बनती। इस कारण से यदि पाठशाला को अच्छी सुविधा दी जाए, समाज उत्साहित हो, तो बच्चे, जो मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हैं उन्हीं के बच्चे नहीं आ रहे। नहीं, चलती हुई पाठशाला छुट्टियां ज़्यादा ले लेते हैं भैया जी, 15-20 दिन की, तो फिर बच्चे कम हो जाते हैं, तो 20 बच्चे रह जाते हैं। आप ऐसे भैया को पाबंद कीजिए, हाँ, और भ्रष्टा कीजिए, नहीं तो भैया को बदल दीजिए, क्या बात होगी। हाँ मर्जी आप कहते व्यवस्थाएं अच्छी देंगे, टीचर ड्यूटी देगा, तो बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। थोड़ा हर चीज़ में ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी का अर्थ धन ही नहीं, समय की ईमानदारी, कि हम समय ईमानदारी से समय देवें, उसको टेंशन करें, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आपने चांदखेड़ी के धारा में थोड़ा ध्यान दिया तो आज बढ़ोतरी हुई कि नहीं, और ध्यान नहीं देते तो घटोतरी हो जाती। थोड़ा हर जिस पद को कोई व्यक्ति लेता है उस पद के प्रति व्यक्ति की ईमानदारी होना चाहिए। सबसे बड़ी ईमानदारी होना चाहिए समय की, दूसरी ईमानदारी होना चाहिए भावना की। एक संकल्प होना चाहिए कि जिस कार्य को मैंने लिया है मैं अपने कार्यकाल में उसको उठा करके ही, ऐसा यदि संकल्प हो जाए तो सब कार्य संभव है। नहीं, कुछ समाज करेगा, जब बच्चे कम होते हैं तो समाज के कुछ जो संयोजक होते हैं उनके घरों में जाकर बच्चे वापस बढ़ाते हैं, ये करते बढ़ाना चाहिए। और जो पढ़ाने वाले हैं उनसे कहिए कि हमने आपको पढ़ाने पर रखा है, इतनी छुट्टी से हम ज़्यादा नहीं दे पाए। वो बदल सकते हैं महाराज कम संख्या में। जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता जी बुखारिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शैलेंद्र जी ललितपुर। अटा मंदिर से हमारे पूरे बीच में सम्माननीय गण आए हैं और वो गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव आपका प्रवास हमें ललितपुर में तो है ही है, अटा मंदिर में भी मिल जाए। क्यों, उस मंदिर में कोई छेड़छाड़ करा रहे थे? महाराज जी छेड़छाड़ नहीं, कृपा और जीर्णोद्धार होगा। छेड़छाड़ का बड़ा मंदिर हो गया, नया मंदिर होगा, अभिनंदन हो गया। अब शांति से मुझे बैठने दो बाबू, शांति से देखते हैं जी। जिज्ञासा मेरे आराध गुरु को त्रिभुवन नमोस्तु 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 नगर सागर महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। जब ललितपुर वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी, जो बड़ा मंदिर है ना अपना जी, उस बड़े मंदिर को शुरुआत में, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी गलियों में है, तो आरसीसी का बनाने का प्रस्ताव था और आरसीसी का शुरुआत करने के लिए हमने उसको आशीर्वाद दिया था। धीरे धीरे बात ईंटों पे आई कि
अब बहुत भाग्य बड़े बाबा को, आदिनाथ को मैं नमोस्तु करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अभिनंदन नाथ भगवान मेरे से छोटे हैं, मेरा नाम आदिनाथ है और वे चौथे नंबर के हैं, और मेरा मंदिर इतना कमजोर, ये तो प्रेस्टीज की बात है। और देखो क्या भावना है, बहुत पूरे ललित वाले खुशी बनाओ, बड़ा मंदिर भी अब पाषाण का बनेगा। जय हो जय हो जय हो। हजारों हजारों साल के। आरसीसी की उम्र कितनी होती है? 100 साल। अब देखो वो मंदिर कल ठेका भी हो गया, बयाना भी हो गया और सब चालू हो गया। 1-2 दिन में नींव खुदेगी, पाषाण का मंदिर बनेगा, है ना। बड़ा मंदिर जो अपन ने जीन सीन तोड़ा है, उन चमगादड़ों से कह रहा हूं कि अब उन चमगादड़ों को जो मंदिर जी, अब वो पाषाण का बनेगा, ठोस पाषाण का। कोई उसमें लोहा नहीं, कोई उसमें ईंट तक की चुनाई नहीं होगी, बिना ईंट की चुनाई, पाषाण की ही पूरी चुनाई होगी। जैसे पुराने जमाने में पत्थर लगते थे ना बड़े बड़े, ऐसे बड़े पत्थरों से बनेगा पूरा सब स्थान। सबको देख करके कल शाम को आशीर्वाद हो चुका है, आज से तैयारी चालू हो गई। पहले महाराज पत्थर टेढ़े तिरछे लगते थे, अब इसमें बिल्कुल पूरे एक से बन के लगेंगे कार्विंग वाले। हाँ, कार्विंग तो नहीं होगी, अब कार्विंग में तुम थोड़ा शक्कर मीठा डालो, देखो अब मामला गड़बड़ है। हाँ, मजबूती तो हजारों साल की है। नक्काशी की तो कोई कीमत होती, अपन जितनी कराते जाओ उतनी। तो अभी नक्काशी की तरफ तो ध्यान नहीं गया, अभी तो एक ही ध्यान गया कि उसको मजबूत हजारों साल के लिए बनाना है। नक्काशी तो अपन बाद में भी कर लेंगे, क्या बात है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, लोकांत देवों में कौन से जीव जन्म लेते हैं? लोकांत देवों में कौन से जीव जन्म लेते हैं? लोकांतिक जीव में तो मनुष्य और त्रियंशों में से दोनों सौ में जा सकते हैं। पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर तो जो वर्णन किया है, उन वर्णनों से तो ऐसे लगता है कि जो विशुद्ध मुनि भाव होते हैं, जो 12 भावनाएं बहाने वाले होते हैं, जिनकी विशुद्धि बहुत तेज होती है, उन मुनियों को ही वह पद मिलता है। कुंदकुंद स्वामी ने भी थोड़ा संकेत किया है कि पंचम काल के मुनि देवोत्तम, इंद्रत्तम, लोयोत्तम च लोकांतिक देव बनते, लेकिन कर्म सिद्धांत ग्रंथों में कहीं ऐसा नियम नहीं मिला कौन लोकांतिक देव बनता है। ऐसा अलग से कोई टाइटल आगम में नहीं मिला, इसलिए कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा निषेध नहीं है कि त्रियंश लोकांतिक देव नहीं बन सकते, ऐसा निषेध नहीं है कि स्त्रियां लोकांतिक देव नहीं बन सकती, ऐसा नियम नहीं लिखा कि गृहस्थ लोकांतिक देव नहीं बन सकते। आगम में ऐसा निषेध वाक्य न होने से कह नहीं सकते, लेकिन जो कांतिक देव भावने वाले की जो भावना का वर्णन मिलता है वो मुनियों में घटित होता है। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें भाई श्री शैलेंद्र जी ललितपुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती ज्योति जी सूरत। श्री मनीष जैन नायक, संगीता नायक, आदित्य आर्या, प्रियांशी नायक ज्वेलर्स परिवार देवगढ़ संरक्षक सदस्य की राशि लेकर आए हैं। श्री सत्येंद्र कुमार जैन पीलू LIC। लेकिन ध्यान रखना आप लोग बड़े बंधु वालों, तुमने जो राशि बोली है ना वो RCC की बोली थी। हाँ, अब सोच लो सब लोग आज, और जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं दिया वे भी सोच ले। अब जो दान जिन्होंने बोला वो ठीक है, जिन्होंने अभी ललितपुर में नहीं बोला और बड़े मंदिर से रिलेटेड है, अब वे सोचना उनका दिया हुआ दान हजारों साल के लिए अमर होगा, हजारों साल के लिए। अब वो दान पहले जो दे रहे थे वो 100 साल में ही खत्म हो जाता, लेकिन अब जो दान देंगे या दिया है, दे रहे हैं, हजारों साल के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए जो पहले दिए हैं वे भी सोच लें, जिन्हें नहीं दिए हैं वे जल्दी जल्दी तिजोरी खोल दें, क्योंकि अब बड़ा मंदिर, वैसे तो तुमने खूब दिखाया अपना उत्साह, बड़े बाबा बड़े बाबा। अब जब बड़े बाबा को तुम्हारी जरूरत है तब
अब मैं बाबा से कह दूंगा, बाबा जो तुम्हारी जरूरत में काम नहीं आया, अब आगे आप जोड़ लेना डैश डैश डैश। श्री सत्येंद्र कुमार जैन पीलू, LIC, पार्श्वनाथ रेजिडेंसी, आजादपुरा, ललितपुर, नगद राशि जमा। कृपया जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती ज्योति जी सूरत। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है कि जैसा आप में तेज है वैसा ग्रस्त लोगों में क्यों नहीं होता है, जबकि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जैसी प्रसन्नता और खुशी हमें किसी भी ग्रस्त में नजर क्यों नहीं आती? तो भैया मुनि में और श्रावण में कुछ तो अंतर रहेगा। सारी सुविधाएं हैं लोगों के पास, सुविधाएं है लेकिन दुविधा भी तो है। हमारे पास भली सुविधा नहीं है लेकिन हमारे पास दुविधा नहीं है, इसलिए। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जी सूरत। इसके बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती राखी नितिन जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य पूतवा स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा है उसी को जानो, उसी को देखो, उसी के बारे में पूछो। तो हम लोग कैसे जाने, कैसे देखें और कैसे पूछें? लक्ष्य को वहाँ ये संकेत दिया है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसी के संबंध में सोचो। रास्ते में वही चीज, साधन में भी वही देखो। राजा बनना है तो राजकुमार में भी राजा देखो। भोजन चाहिए है तो खेती बो रहे हो तो उस समय भी भोजन देखो। कारण में भी कार्य का दर्शन जो करने की बात उन्होंने कही, जब 24 घंटे हम उसी के संबंध में सोचेंगे, विचार करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वही धुन रहेगी, तो एक दिन हमें वह प्राप्त भी हो जाएगा, ऐसा मानो। वो महाराज जी। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती राखी नितिन जैन है क्या? हाँ, शीघ्रता से माइक आगे आ जाएं आप। नहीं है क्या? नमोस्तु महाराज श्री ओवर थिंकिंग में क्या नियंत्रण है, और अगर कोई बात बार बार परेशान करे तो उसका समाधान करें। क्या फिर से? नमोस्तु महाराज श्री ओवर थिंकिंग से कैसे नियंत्रण करें? ओवर थिंकिंग, ज्यादा विचार मन में आते हैं। ओवर थिंकिंग सोचने का अर्थ यही है कि पहले ये सोचे, मन को कहें जितना तुम ऊपर का सोच रहे हो, जितना सोचा है उसको पहले पूरा तो कर लो। सम्यक शिखर की वंदना के लिए सोच रहे हो तो मन से कहो पहले अभिनंदन तीर्थ की वंदना तो कर ले। अब मंदिर तक तो जाता नहीं मन, और सोच रहा है कि मैं विदेश क्षेत्र कब जाऊंगा। तो मन को ये करना चाहिए कि जिन कार्यों को तू इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, पहले जमीन पे चलना तो सीखो। जमीन पे चलना तो आया नहीं और आकाश में उड़ने की बात सोचते हैं, ऐसा मन को कहना चाहिए कि पहले जमीन पे चलना सीखो, फिर आकाश में उड़ने की बात सोचना। नमोस्तु महाराज से नमोस्तु। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करने का, पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा? शीघ्रता से अपना नाम दे दें, जिसके भी भाव हो, मात्र 5100 रुपये में। आज पावन आहार दान का सौभाग्य हमारे श्रीमान महेंद्र जी पंचम नगर वालों को हुआ है और उनके यहाँ बुलौआ भी है। शीघ्रता से अपना नाम दे दें, किसी के भाव हो तो। इक्यावन 5101, 5102, 5102। हमारी माताएं बहनें भी आरती कर सकती हैं, मात्र 1 मिनट का समय है। आ जाएं। कोटा से हमारे सम्माननीय जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, आज वो भी आ जाएं, उनका पावन सौभाग्य आप करेंगे। आरती चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र और लगा दें।
हाँ। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के जो भी प्रबंधकारिणी के सदस्य यहाँ पर हैं वो आगे आ जाएं। पूज्य गुरुवर की आरती अपन सब मिलकर के करेंगे। आरती प्रारंभ कर देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।